मूवी का स्टार्टिंग में देखना मैनुअल बिल्ली को एक पत्थर मारता है और क्लाइमैक्स में वैसे ही प्रिया भी मैनुअल के बेकरी पर एक पत्थर मारती है क्योंकि वो बिल्ली रिप्रेजेंट कर रही थी प्रिया को। फिर ये सीन में मैनुअल स्टेफी को बोलता है, Hey Steffi, never apologize for being a strong woman. और आगे यही लाइन में डायना के इंस्टा पर दिख रहा है। फिर आगे ये लाल कपड़ा बांधना, मॉनिटर लिजार्ड मारना, माजी की फेस डार्कनेस से लाइट पर आना, ऐसे बहुत सारे डिटेल्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। और जिस किसी को भी सूक्ष्म दर्शनी का स्टोरी को लेकर कंफ्यूजन हो, लास्ट में शॉर्ट में उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो भाई चलो फिर बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये और इसके फर्स्ट प्लान्स। It's not a first plan. ठीक है, तो पहले प्रियदर्शिनी या सूक्ष्म दर्शनी की डिटेलिंग देखने मिल जाता है कि कैसे वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी ध्यान देना नहीं बोलती। सबसे पहले एंटोनी गलती करके बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रिया पतीले के नीचे लगी मलाई को देखकर उसका झूठ पकड़ ली। व्हाट्सएप पे चैटिंग करते समय अपना नोज रिंग मिसिंग पाई, तो वो भी कहाँ गिरा कैसे गिरा, सडनली दिमाग लगा के डबल साइडेड टेप लगाकर उसे यूं निकाल लाई। और तो और ये एंटोनी के साथ होने वाली स्कैम के बारे में भी पहले से प्रेडिक्ट कर ली थी भाई। तुम इसे अपने क्लाइंट्स देकर अपनी परेशानियां बढ़ा रहे हो। और आगे जाकर एंटोनी का बॉस उसके साथ क्या करता है, उस मृदुला को वहां रखकर इसे वेस्ट बंगाल जाने को बोला। मतलब ये सारी डिटेलिंग बस ये दिखाने के लिए था कि प्रिया की माइंड भी कितना शार्प है, ये कितना इंटेलिजेंट है और छोटी छोटी गलती को कैसे यूं पकड़ लेती है, जो कि आगे मैनुअल के केस में काम आने वाला था। नेक्स्ट ये बिल्ली, ये मेकर्स जानबूझकर किए है कि नहीं पता नहीं, पर हमें लगता है वो कैट प्रिया को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। स्टार्टिंग में देखना वो बिल्ली जैसे मैनुअल के घर का दीवार पर थी और मैनुअल उसे देखते ही भगा रहा था। वैसे प्रिया भी उस रात दीवार फांद कर गई थी और मैनुअल देखता है तो प्रिया को उस बिल्ली के जैसे ही भगा रहा था। इससे सिमिलर डिटेल्स एक और जगह भी हमने नोटिस किया। यहाँ मैनुअल बिल्ली के ऊपर पत्थर फेंकता है और क्लाइमैक्स में प्रिया मैनुअल के बेकरी पर। फिर आगे जब मैनुअल एंटोनी के छत पर जा रहा था, वहाँ वो उस बिल्ली को देखकर एकदम डर जाता है। वैसे उस रात जब प्रिया मैनुअल के घर पे चढ़ा था तो बिल्ली के जैसे प्रिया को देखकर यहाँ जॉन डर गया था। इससे भी आगे माजी मिसिंग होने के बाद सब सोच रहे थे कि वो सच में गायब है, लेकिन प्रिया अकेली ऐसी थी जो माजी को अपने घर की विंडो से देख ली थी। मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जैसे प्रिया उनका हरकतें सब देख रही थी, वैसे ही ये बिल्ली भी। पर ये हमारा मानना है, क्या पता ऐसा ना भी हो, ये एक कोइंसिडेंस भी हो। इसे लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट ये सीन में प्रिया की कड़ी पत्ता तोड़ना। क्या आपने नोटिस किया कि माजी ने इस पेड़ को काटने क्यों बोले? क्योंकि वो आते ही यहाँ प्रिया को देख लिए थे कि जब भी जरूरत पड़े प्रिया कड़ी पत्ता लेने यहाँ आ जाती थी। मतलब इस पेड़ के वजह से भी कई बार प्रिया ये साइड चली आती थी, जो कि माजी बिल्कुल नहीं चाहते। वो बिना किसी के नजर में आए अपना प्लान को अंजाम देना चाहते थे और ये पेड़ के रहते 5-10% ही सही उनका प्लान को खतरा हो सकता था, इसीलिए इसे काटने को बोले। और उससे भी पहले ये सीन में दिखाई कि प्रिया कड़ी पत्ता के लिए यहाँ रोज आती थी। नेक्स्ट व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताए समय हमें ये शॉट दिखाया गया, जो कि हमें एक आइडिया दे देता है कि इसमें से कौन कहाँ रहता है और कुछ भी हुआ तो कौन कहाँ से कहाँ तक देख सकता है। मैनुअल के घर ये है जिसके दोनों साइड प्रिया और सिसिली आंटी के घर है, इसीलिए वो सिर्फ इन्हीं दो घरों को चेक करने जाता है, क्योंकि मैनुअल का घर के पीछे सिर्फ यही लोग देख सकते हैं। खैर उसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। अब बाकियों का देखे तो ये कृष्णा भाई और सरोजिनी के घर मैनुअल का घर के ठीक सामने ही है, जहाँ स्टेफी भाड़े में रहती है। प्रिया के घर के सामने सुलू रहती है, इसलिए उस रात मैनुअल के घर जाते टाइम प्रिया पहले सुलू को फोन करी ताकि यहाँ से मैनुअल जीप में आए तो सुलू पहले देखकर प्रिया को बता सके। लेकिन प्रिया यहाँ से अगर ये साइड चले जाए तो वो प्रिया को देख नहीं पाएगी, इसीलिए सुलू आसमा को कॉल की, क्योंकि आसमा यहाँ रहती है जो साफ से इस साइड को भी कवर कर सकती है। इसीलिए आसमा प्रिया को ऊपर चढ़ते हुए देख पाई और उस रात मैनुअल को यहाँ बोरियां रखते हुए भी। अच्छा, सुलू का बोरियां हटाने वाला सीन भी याद है ना, वो यही साइड था, इसीलिए सिसिली आंटी सुलू को देख पाई। मतलब डायना की बॉडी को ठिकाने लगाने का काम इस साइड हुआ है। लेकिन प्रिया तो उस रात माजी को ये साइड के रूम में देखा था, जो कि उनके वहाँ से इजीली दिखता है। तो प्रिया ये साइड माजी को ढूंढने क्यों आई? शायद वहाँ छुपाए होंगे बोल के। चलो इसका जवाब ठीक से हमें पता नहीं, लेकिन अभी आप भी शायद समझ गए होंगे कि इस शॉट को दिखा के मेकर्स क्या बताना चाहते थे। नेक्स्ट ये सीन में एंटोनी एक ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट खोलने की बात कर रहा था। असल में ये लोग इसका प्लान पहले से ही कर रहे थे और इसके बारे में कुछ वीडियोस देखते हुए एंटोनी स्टार्टिंग में भी दिख रहा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये नहीं है, नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ मैनुअल बोलता है प्रॉपर प्लानिंग हो तो सब सही होता है। प्लानिंग ही सब कुछ है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या ना हो। जी हाँ, जैसे कि इनका खुद का प्लानिंग। असल में देखना, जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है, या जिसके बारे में सोच रहा होता है वो ज्यादातर उसी के बारे में ही बातें करता है। जैसे कि 3 इडियट्स का वायरस हमेशा नेगेटिव सोचता है तो स्टूडेंट्स पर हमेशा प्रेशर डालता है, वैसे यहाँ मैनुअल का ये डायलॉग इंडिकेट कर रहा था कि वो अभी भी उनके प्लान के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वायरस के जैसे कहीं गलती ना हो जाए बोल के उसे डर है। माजी मिल जाने के बाद भी देखना, जब प्रिया
जाती है तो मैनुअल प्रिया के बारे में ही सोच रहा था, इसीलिए स्टेफी को बोलता है। तुम क्या कह रही थी प्रिया? सॉरी, तुम क्या कह रही थी स्टेफी? इसे लेकर एक और जगह भी डिटेलिंग देखने मिल जाता है, जिसके बारे में कि हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट ये सीन में मैनुअल लकड़ी पे एक कपड़ा बांधकर पहले प्रिया के छत पर जाता है और बाद में सिसिली के घर पर भी जाके चेक करता है कि माँ जी घर के पीछे से जाते टाइम कहीं इन्हें वो जाते हुए दिखेंगे तो नहीं, जिसमें से प्रिया के घर से तो उस साइड कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन सिसिली जी के घर से कपड़ा वाला झंडा दिख रहा था। तो अब मैनुअल को इसका सोल्यूशन निकालना था और उस सोल्यूशन निकालने के लिए वो क्या करता है उसके ऊपर भी अभी बात करेंगे। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि मैनुअल यहाँ लाल कपड़ा ही क्यों बांधता है? क्योंकि भाई लाल रंग दूर से भी आसानी से दिखाई देता है, खास करके दिन के उजाले में। इसके अलावा अगर ग्रीन कलर, व्हाइट कलर या येलो, ग्रे, डार्क जो भी कलर हो उसका इस्तेमाल करता तो दूर से दिखाई नहीं देता, वो बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाता। तभी तो जरूरत पड़े तो ट्रेन को रोकने के लिए भी देखना रेड कलर का कपड़ा दिखाने को कहा जाता है, क्योंकि वो दूर से भी आसानी से दिख जाता है। और भाई मेकर्स ने इस छोटे से कपड़े का कलर के ऊपर भी इतना ध्यान दिया, देखकर अच्छा लगा। नेक्स्ट अगर सिसिली आंटी के घर से दिखने वाला सोल्यूशन पे, तो भाई वो मॉनिटर लिजार्ड आपको याद है? आपको क्या लगता है मैनुअल उसे ऐसे ही मारकर खिला दिया? नहीं, असल में वो भी उसका प्लान का एक हिस्सा था। पहले वो महिलाओं की टाइम टेबल जान लिया कि कौन कब क्या करता है और कहाँ जाता है। फिर वो इस पार्टी देने के बहाने उसका पड़ोस के सारे पुरुषों को बुलाता है और उनके बारे में, उनका डेली एक्टिविटीज के बारे में जानने की कोशिश करता है। और यहीं से ही उसे पता चल जाता है कि थॉमस और सिसिली आंटी हर ट्यूसडे को चर्च जाते हैं। मतलब जो एक साइड से लाल झंडा दिख रहा था, अगर वो ट्यूसडे को उनका प्लान को अंजाम दे तो यहाँ से भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ट्यूसडे को इनके यहाँ कोई होगा ही नहीं। तो लो जी भाई, मॉनिटर लिजार्ड मैनुअल का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट ये सीन में मैनुअल स्टेफी को बोलता है, हे स्टेफी, नेवर अपोलोजाइज फॉर बीइंग अ स्ट्रांग वुमन। पर इसके मुंह से ऐसा लाइन हजम नहीं होता ना, क्योंकि ये इसके अंदर से नहीं आ रहे। ध्यान से देखोगे तो ये लाइन डायना के इंस्टा पे दिख जाएगा और सच में डायना एक स्ट्रांग वुमन थी। लेकिन अगर थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो इसमें सिर्फ डायना को ही नहीं, मूवी के जितने भी कैरेक्टर है उन सबको स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। पहले मेन लीड प्रिया को देख लो, फिर सिंगल मदर स्टेफी को देख लो जो अकेली अपनी बेटी को पाल रही है, फिर डायना, आदिति, आसमा, सुलू और तो और वो फ्रॉड मृदुला भी भाई एंटोनी की जगह वो ले लेती है। बाकी मेन विलन तो इसमें वो माजी है ही, और जितने भी पुरुष बचे हैं मैनुअल से लेकर जॉन, एंटोनी और इनके सारे पड़ोसी भी सबको जीरो दिखाया है। अच्छा वो डायलॉग आपको याद है? आफ्टर ऑल हम सब फेमिनिस्ट ही है ना। नेक्स्ट ये सीन में जॉन एक्वारेजिया नाम का एक केमिकल के बारे में रिसर्च कर रहा था, जिसे कि रॉयल वाटर भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है जो गोल्ड और प्लेटिनियम जैसे मेटल को भी डिसॉल्व कर सकता है। तो हाँ, ये ह्यूमन के सॉफ्ट टिश्यू को भी डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन बोन्स को नहीं। चलो वो उसमें कुछ तो झोलझाल किए होंगे, लेकिन फिर भी ये लोग उनका प्लान का हिंट देते हुए इतना भी दिखाए, देखकर अच्छा लगा। कोई एक फिल्म में भाई कमेंट करके पूछ रहा था ना भाई कि जॉन वहाँ टॉयलेट में क्या कर रहा था, तो भाई उस रात डायना को वापस बुला के मारने के बाद जॉन रिसर्च की हुई वैसा ही कुछ केमिकल को मिला के उसमें डायना की बॉडी को डाले और जैसे जैसे वो केमिकल में घुलता गया उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिए। इस प्रोसेस में शायद थोड़ा टाइम चाहिए होगा, इसीलिए जॉन उसे 2-3 दिन तक करता है। ये तो मार्को के विक्टर के जैसा हो गया नहीं? और क्योंकि लंबे टाइम तक जॉन इस प्रोसेस को करता है तो वो दीवार में लीकेज आपने देखा ना, प्रिया के दोस्त के डायलॉग शायद आपको याद होगा। तुमने जो सैंपल दिया था उसमें एसिड और ह्यूमन बोन सेल्स मिले हैं। जी हाँ, ये उस केमिकल में मिलाने के बाद डायना की बॉडी का जो हाल हुआ उसी का सैंपल था। हाँ, पर इसे लेकर आप सवाल उठा सकते हो कि भाई जब चारों तरफ अच्छे से कवर कर लिए थे फिर लीकेज कहाँ से हुआ? तो उसका जवाब ये रहा, यहाँ की प्लम्बिंग खराब है तो इसमें मेरी क्या गलती है? जी हाँ, जॉन यहाँ ऊपर था और जहाँ वो डाल रहा था वो इस पाइप से होकर नीचे टंकी में जा रहा था, इसीलिए यहाँ पाइप में खराबी के कारण लीकेज हो रहा था। देख सकते हो यहाँ एक जॉइंट भी है। ठीक है, चलो अब हमने यहाँ देखना चाहा कि इस डिब्बे में वो कुछ डाले भी होंगे कि नहीं, और जब इस शॉट की ब्राइटनेस, शेडो और हाईलाइट वगैरह पे छेड़छाड़ किया तो दिख रहा है भाई यहाँ भी डिटेलिंग के ऊपर मेकर्स बिल्कुल नहीं चुके। नेक्स्ट, पहली बार माजी गायब होने के बाद जब उन्हें वापस ले आती है तो प्रिया की मैनुअल के ऊपर शक करना और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सच में अल्जाइमर का पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता, लेकिन यहाँ माजी मोटर बंद करना, अंदर जाने से पहले चप्पल उतारना, रेलवे स्टेशन पहुंच जाना कुछ भी नहीं भूल रहे। तो अब से प्रिया इनके छोटी से छोटी हरकतों के ऊपर भी ध्यान देने लगती है, और ठीक तभी सूक्ष्मदर्शिनी की टाइटल आता है, और इसका मतलब आपको पता है हम रिव्यू वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली एक और डिटेल्स ये था कि यहाँ प्रिया की आंखों के चारों तरफ एक सर्किल बन जाती है, जिसे देखने पर ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे लगता है, जो कि पोस्टर में भी था। पर हम सोच रहे थे वो पूरी मूवी में इसे नहीं दिखाए, लेकिन टाइटल में क्यों दिए? अब यहाँ मलयालम में तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन जब इंग्लिश टाइटल वाले पोस्टर देखा तो पता चला ये सर्किल MADAR इस 5 लेटर को कवर कर रही है। अब आप यहाँ इंग्लिश की स्पेलिंग मत देखना, लेकिन ऐसे ही पढ़ो तो ये क्या बन जाता है, मदर यानी कि माँ, और एक माँ का इस मूवी में कितना बड़ा रोल है आप सब जानते हो, इसीलिए यहाँ ये मदर हाईलाइटेड है। मतलब ये फोरशैडो कर रहा था कि आगे प्रिया की जांच पड़ताल का रिजल्ट क्या आने वाला है। नेक्स्ट ये सीन पर जॉन बोलता है, इसे किसी जूस
जूस या पानी में मिलाकर पिला देना, 20 मिनट के अंदर वो सो जाएगी। और भाई यहाँ टाइमिंग की डिटेलिंग देखना एकदम परफेक्ट है। मैनुअल स्टेफी को 11 बजे जूस देने को बोलता है, लेकिन माजी को मनाते मनाते या कहीं उस बहाने जूस में वो दवाई मिलाते मिलाते 11:08 हो जाता है। तब तक दोनों ने मैंगो जूस पी ली थी। और यहाँ जो टाइमर चालू करता है भी देख सकते हो, टाइम 11:09 है। इसके ठीक 15 मिनट बाद प्रिया जूस पीती है और चली जाती है। मतलब इसके 5 मिनट बाद ही स्टेफी दवाई के असर की वजह से सोने वाली थी। और प्रिया की देखा जाए तो वो 11:23 में जूस पी थी, तो उसे 11:43 या 45 तक सो जाना चाहिए था। पर ये 12 बजने वाली सीन में भी हमें दिखाया जाता है कि अभी तक स्टेफी और माजी तो सो गए हैं, लेकिन प्रिया अभी तक जैसी की वैसी नॉर्मल है। असल में ये सीन के जरिए मेकर्स हमें हिंट दे रहे थे कि जूस पर दवाई मिलाने में कुछ तो घोटाला किया गया है, और स्टेफी तो ऐसा बिल्कुल कर नहीं सकती, बाकी बचती है सिर्फ माजी। फिर हमने सोचा अगर वो यहाँ इतना दिमाग लगाए है तो जरूर जूस बनाते टाइम भी कोई हिंट दिए होंगे। एंड यस, ध्यान से देखना, यहाँ मैनुअल को वो गोली क्रश करते हुए तो दिखाया गया है, लेकिन उसे जूस में मिलाते हुए नहीं दिखाया। वो उसे एक पेपर में डाल रहा था, और यहाँ से ही हमें समझ जाना चाहिए था कि नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर हम चूक गए और मेकर्स जीत गए। अच्छा डिटेलिंग था। और भाई इसमें ये मैंगो जूस काफी फेमस है क्या, या दवाई के साथ भी वही दिया। स्टार्टिंग में प्रिया और एंटोनी जब मैनुअल के घर गए तो तब भी दिख रहा था, और बेकरी में भी नहीं, वो शायद कुछ और भी हो सकता है। नेक्स्ट, डायना की फोन मैनुअल उसी रात से यूज कर रहा था जब से उन्होंने उसे मार दिया, और मैनुअल ही हर बार प्रिया को रिप्ले कर रहा था। लेकिन ऑडियंस को शक ना हो इसीलिए उन्होंने एक बार डायना की वॉइस मैसेज भेजते हुए भी दिखाया गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉइस ही सुना दिया, क्या पता वो फॉरवर्ड मैसेज भी हो। इसीलिए हमें ध्यान से देखो बोल के ये शॉट में दिखाया भी गया कि डायना की वो भेजा गया मैसेज फॉरवर्डेड नहीं था। मतलब हमें यकीन दिलाने के लिए कि वो डायना ही थी। वो जितने भी डिटेलिंग किए अच्छा था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये हमें सिर्फ मिसलीड करने के लिए था। उन्होंने पहले हमें इसका भी हिंट दे दिया था कि मैनुअल 2 फोन यूज कर रहा है। जी हाँ, ये सीन में मैनुअल उठते ही देखना एक फोन चेक करता है और उसके पास एक दूसरा फोन भी दिखाया जाता है, जो इंडिकेट कर रहा था कि प्रिया को वो रिप्ले देने वाला ये भी हो सकता है। नहीं तो इसके पास 2 फोन कहाँ से आया। हाँ, लेकिन वो वॉइस मैसेज इसने कैसे भेजा होगा पता नहीं, शायद एआई का यूज या फिर उसके फोन को भेजा हुआ मैसेज प्ले करके डायना की फोन में रिकॉर्ड किया होगा, ऐसा हो सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, ये सीन में प्रिया डायना की इंस्टा चेक करती है, लेकिन अकाउंट प्राइवेट की है तो वहाँ से कुछ देख नहीं पाती। फिर वो प्रोफाइल में दिया हुआ लिंक को क्लिक करके उनका वेबसाइट पे जाती है। वहाँ पर प्रिया को आदित्य के बारे में पता चलती है। अब डायना की आईडी पे तो उसे कुछ मिला नहीं क्योंकि वो प्राइवेट है, इसीलिए आदित्य की आईडी पे जाती है, और वहाँ पहले प्रिया को उन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चलता है। और फिर वो लोग एडॉप्ट किए हुए बच्ची के बारे में भी देख रहे हो ना, न्यू मेंबर #फैमिली। अच्छा, डायना वापस जाने के लिए जब कपड़े पैक कर रही थी तो वो बचपन की अपना डॉगी वाला प्लस टॉय भी ले रही थी, जो कि एंड में मैनुअल जलाते हुए भी दिख रहा था। लेकिन वो तो डायना के बचपन से यहाँ पड़ा था, अभी ही उसने क्यों लिया, क्या आपने नोटिस किया? क्योंकि अगर वो ना लेती तो प्रिया की बेटी कनी ले जाती। अरे नहीं भाई, क्योंकि अभी अभी उन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट किया था, इसीलिए डायना अपने फेवरेट खिलौना उस बच्ची के लिए पैक कर रही थी। और इसके बारे में कहीं कुछ भी नहीं बताया भाई, बस उसे पैक करते हुए दिखा दिया और इंस्टा पे न्यू फैमिली मेंबर बोल के उस बच्ची को दिखा दिया, बस बाकी के ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया। भाई मेकर्स का ये डिटेलिंग बहुत अच्छा था, लेकिन इससे भी अच्छा डिटेलिंग हमें ये लगा कि जब वेबसाइट पे आदित्य का नाम देखकर प्रिया जब उसे सर्च करने जा रही थी तो सर्च लिस्ट में देखना या लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज, ऑल अबाउट माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजिकल वर्ल्ड, माइक्रोबायोलॉजी नोट्स, सारा का सारा माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि ये सीन में आपने देखा ना, मैंने माइक्रोबायोलॉजी में MSc किया है। भाई मतलब एंटोनी ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो वो फार्मिंग के बारे में देख रहा है। जॉन डायना की बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता है तो वो एक्वारेजिया सर्च कर रहा है। और प्रिया माइक्रोबायोलॉजी में MSc की है तो इसके इंस्टा में इसी से रिलेटेड सर्च लिस्ट दिखा रहा है। ये लोग छोटे से छोटा डिटेलिंग पे भी इतना ध्यान देंगे, किसी ने सोचा नहीं होगा। अरे ये बस 2 सेकंड का सीन था भाई, 90% लोग तो इस पर ध्यान भी नहीं दिए होंगे क्योंकि आदित्य टाइप करते ही ये लिस्ट चली जाती है। पर मेकर्स डिटेलिंग पे ईमानदारी से काम करना बिल्कुल नहीं भूले, क्या बात है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। अच्छा, प्रिया को डायना और आदित्य के रिलेशन के बारे में तो ये प्री क्लाइमैक्स में जाके पता चलता है, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मेकर्स फर्स्ट हाफ से पहले ही इसका हिंट दे दिए थे। जब माजी मिसिंग होने के बाद डायना इंडिया आई, यहाँ पर चीजें उतनी नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। और डायना यहाँ किससे बात कर रही है और इंडिया में क्या नॉर्मल नहीं है बोल रही है, वो तो आप समझ गए होंगे। लेकिन इतना ही नहीं, इससे आगे भी जब प्रिया बोलती है कि हम भी अब्रॉड माइग्रेट होने का प्लान कर रहे हैं,
न्यूजीलैंड भी एक ऑप्शन है। तो देखना डायना कहती है अच्छी जगह है, शांति से रह सकते हो आप। और हम पहले भी कह चुके हैं जो जिस बारे में सोच रहा होता है वो उसी को ध्यान में रख कर ही अपना ओपिनियन रखता है। तो तभी आदिति से बात करके इंडिया में ये नॉर्मल नहीं है, या तरह तरह की बातें करते हैं, पर न्यूजीलैंड में ये नॉर्मल है, वहाँ ऐसे लोगों को भी वो शांति से जीने देते हैं बोल के अपने अंदर सोच रही थी। इसीलिए प्रिया की पूछते ही वो जवाब ऐसे देती है। मतलब डायना की ये डायलॉग भी काफी हद तक उसका हिंट दे दिया था कि वो एक लेस्बियन है। तभी प्रिया उस इंस्टा चेक करके जल्दी से समझ पाई। अच्छा, और क्या किसी ने भी नोटिस किया कि मैनुअल आदिति को लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं गया, आदिति को लोकेशन भेज के अपने पास बुलाया? क्योंकि कैमरा भाई वो जानता था कि आदिति के ऊपर का टिकट कट भी सकता है, और सच में माजी उसे मारने बोल भी दिए। तो ऐसे में अगर वो आदिति को एयरपोर्ट पर लेने जाता तो कैमरे में इसका गाड़ी का नंबर कैप्चर हो सकता था ना। और आदिति मिसिंग होने के बाद अगर जांच पड़ताल चला कि कब वो न्यूजीलैंड से आई, किसके पास आई, कौन लेने आया था, फिर वो फंस भी सकता था। इसीलिए वो आदिति को एक ऐसे जगह की लोकेशन भेजा जहाँ कैमरा वगैरह के नामो निशान नहीं है। नेक्स्ट एक विजुअल मेटाफर थ्रू लाइटिंग। अब भले ही इसमें मैनुअल, जॉन और जॉन का पापा सारा कांड कर रहे हो, लेकिन इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड तो माजी होते हैं ना भाई। वही डायना को मारने की परमिशन देते हैं, तब जाके मैनुअल प्लान को आगे बढ़ाता है। यहीं पर आगे यही आदिति को मारने की भी परमिशन देती है, तब जाके मैनुअल आदिति को मारने ले जाता है। मतलब स्टार्टिंग से इस मूवी का असली विलन माजी ही थी, लेकिन इनका असलियत के बारे में किसी को पता नहीं था। इसीलिए पहले यहाँ देखना माजी को डार्कनेस के साथ दिखाया गया था, मतलब इनविजिबल, अंधेरे में है वो। उनका सच्चाई असली चेहरा किसी को नजर नहीं आ रहा। क्या करे, चेहरे पर जो मासूमियत नाम के डार्कनेस का ये मुखौटा पहने है। पर ये सीन में जब वो आदिति को मारने के लिए मैनुअल को बोलता है, तो वो बोलने से पहले ये सीन में देखना एक विजुअल डिटेल्स दिखाया जाता है, जहाँ माजी के चेहरे पर डार्कनेस से धीरे धीरे लाइट को दिखाया जाता है, जो दर्शा रहा था कि अब माजी अंधेरे से उजाले में आ चुकी है। या क्या उनका झूठ का मुखौटा उतार उनका असली चेहरा वो ऑडियंस को अब दिखाने वाले है। और वही होता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि असली विलन कौन है। इसे प्रिया की साइड से भी देखे तो जब प्रिया को माजी की असलियत पता चलता है, ठीक तभी ये शॉट दिखाया जाता है, ऐसे जैसे मानो प्रिया ही माजी को अंधेरे से उजाले में लाकर इनका असली चेहरा दिखाकर इन्हें एक्सपोज कर दिया हो। वैसे वो यहाँ तो नहीं कर पाती, लेकिन इसके बाद क्लाइमैक्स में कर देती है। भाई नेक्स्ट लेवल का डिटेलिंग था यार, अब तो आपको इसके लिए एक लाइक करना चाहिए। नेक्स्ट मैनुअल का वो डायलॉग आपको याद है? 1985 में जब मेरे पापा ने भी बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया था, उन्होंने उसका नाम मेरी माँ के नाम पर ग्रेस बेकरी रखा था। और ये ऑडियंस के ध्यान भटकाने का एक अच्छा डिटेलिंग था। इसके बाद जब भी वो मैनुअल का बेकरी को दिखाए, हमें वहाँ माजी के हंसता हुआ चेहरा दिख रहा था। और सिर्फ वहाँ ही नहीं, उसके बाहर मैनुअल की गाड़ी में आगे, पीछे और उसका घर में भी चारों साइड हमें ये माजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाकर माजी को बहुत इनोसेंट दिखाना चाहते थे, ताकि हम उनके लिए फील करें। उनके ऊपर डाउट करने के बारे में तो भाई बिल्कुल ना सोचे, ताकि एंडिंग का वो ट्विस्ट और ज्यादा इम्पैक्टफुल बन सके। और मेकर्स का डिटेलिंग को मानना पड़ेगा, सच में वो इसमें सक्सेसफुल हो गए। ज्यादातर लोग सोचे भी नहीं होंगे कि माजी के कैरेक्टर विलन हो सकती है। सच सच बताओ, आपको ऐसा लगा था क्या? नहीं ना? ओके, तो अब अगर इसका स्टोरी पे आए तो भाई इसमें माजी की बेटी या मैनुअल का बड़ी बहन लेस्बियन थी, जिसके वजह से ये लोग लाख मना करने के बाद भी वो आदिति के साथ रहने लगी, और वो लोग एक बच्ची को भी अडॉप्ट कर लिए, जिस वजह से कि माजी सोचने लगी कि अगर ये बात बाहर लोगों को पता चल गई तो बहुत बदनामी हो जाएगी। और मनाने पर भी तो वो बात मान नहीं रही, इसलिए लोग जानने से पहले ये लोग उसे मार देने की सोचते हैं। और उसे मारने के लिए वो उनका पुराना घर को जाते हैं, जहाँ की रहना वो काफी दिनों से बंद कर दिए थे। वहाँ जाने के बाद वो लोग पहले माजी की बीमारी की एक डेमो देते हैं, ताकि लोग यकीन कर ले कि सच में माजी को ये बीमारी थी। पर सिर्फ ऐसे डेमो देने से या नाटक करने से तो डायना वापस आएगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग पहले से उसे काफी कुछ सुना चुके हैं, जिस वजह से ये लोग अब उसे बुलाएंगे तो वो सोचेगी कि ये लोग उसे उसके पार्टनर से दूर करना चाहते हैं, इसीलिए उसे बुला रहे हैं। तो इसीलिए डेमो के बाद वो माजी को फिर से गायब करती है, और ट्रेन पटरी पर एक डेड बॉडी गिराकर कुछ समय के लिए उसे माजी होने का अफवाह फैलाते हैं, जिस वजह से कि फाइनली डायना न्यूजीलैंड से वापस आ जाती है। और वो आते ही ये खबर उसे दे देते हैं कि वो माजी नहीं थी। फिर क्या, माजी मिलने तक भी डायना यहाँ रुकना नहीं चाहती, और वो जा रही थी कि एयरपोर्ट पहुंचते ही ये लोग माजी मिल गई, माजी उसे मिलना चाहती है बोल के उसे ये वीडियो भेज दी और डायना को वापस बुला ली। अब डायना वापस तो आ गई, लेकिन जिंदा बच नहीं पाई। ये लोग उसे मार दिए और बॉडी को उस केमिकल में डिसॉल्व करके टॉयलेट में फ्लश कर दिए। फिर उसके बाद माजी को ले आए और आदिति को भी मार के आराम से वहाँ से निकल जाना चाहते थे कि प्रिया इन लोगों की लंका लगा दी। और एंडिंग का पोस्ट क्रेडिट आपको याद है, वो स्टार्टिंग का ही था। इन लोगों ने यहाँ बैठकर प्रॉपर प्लानिंग तो किए, लेकिन उनके पड़ोसियों को अंडर एस्टिमेट करके बड़ी गलती कर दिए। अल्जाइमर्स के इस नाटक को अंजाम देने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती। वहाँ के लोग दखल अंदाजी नहीं करते, बहुत ही बेकार लोग हैं। हाँ भाई, ये सच था। ये लोग सिर्फ अपने प्लान के ऊपर ही फोकस कर रहे थे, वहाँ के लोगों के बारे में सोच नहीं रहे थे। इसीलिए माजी भी कई सारी गलतियाँ की। मोटर की पानी बंद करना, चप्पल उतारना,
लाइट ऑफ करना और प्रेशर कुकर भी। उन्हें पता नहीं था कि कुछ सालों से यहाँ एक डिटेक्टिव विल्ली प्रिया आ चुकी है। तो भाई अब आशा है कि सूक्ष्मदर्शिनी से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और जितना भी डिटेल्स के ऊपर आज हम चर्चा किए उसे देखकर आपको मजा आया होगा। अब भाई आप ही लोग इसके ऊपर कमेंट्स किए जा रहे थे तो हमने अपना काम कर दिया। अब आपकी बारी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बाकी सारे फिल्मों के ऊपर भी वीडियो आ जाएगा, लेकिन भाई उन्हें ओटीटी में तो आने दो। ओटीटी में आने के बाद हम उन सारे फिल्मों के ऊपर भी वीडियो ले आएंगे। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।